बैकएंड प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोगों ने थोड़ा सा काम किया था। हाँ जी। और जो बेसिक में हम बेसिकली हम लोगों ने जो काम किया था, मुझे याद आ रहा है जैसे कि लॉगिन रजिस्टर कुछ अपडेट वगैरह किया हुआ है। हाँ, इसी पे काम कर रहे इसी पर कर रहे थे, करेक्ट। और जो थे। एक रजिस्टर हमने हमने जो क्रिएट, थोड़ा सा एपीआई पर हमने देखा था, ऐप डॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर करके। तो इस हाँ, पर वो हमने किया कुछ था। काम किया हुआ है, मुझे लग रहा है हमने हाँ जी। यहीं पर छोड़ा था। तो इसमें कुछ चीज़ें रिवाइज करने लायक हैं तो बताइए, फिर मैं कर देता हूँ बाकी। 2 4 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो मैं एक बार इसमें स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ। हाँ जी। इसमें देखिए है क्या कि सबसे पहले जैसे हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं तो सबसे पहले हमने जो कमांड चलाया था यहाँ पर, npm init -y, ठीक है, यस करके किया था। तो उससे हुआ क्या कि हमारा एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हुआ। हाँ जी। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन फाइल। और प्रोजेक्ट जैसे ही हमने बैकएंड क्रिएट किया था, वैसे ही इंडेक्स डॉट जेएस या सर्वर डॉट जेएस या ऐप डॉट जेएस नाम का एक फाइल हमने बना लिया था, ब्लैंक एम्प्टी फाइल पूरा। ठीक है, हाँ जी। उसका npm init किया था। करते ही हमारा पैकेज डॉट जेसन यहाँ पर क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट, यानी कि इनिशियलाइज हो गया। हाँ जी। उसके बाद जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया यानी कि लाइब्रेरी, हम्म, क्योंकि कोर नोड नहीं है ये, नोड जो है एक्सप्रेस बेस्ड, यानी कि हम लोग नोड में, मर्न में नोड तो सीख ही रहे हैं, साथ में एक्सप्रेस भी देख रहे हैं। एक्सप्रेस क्या है? नोड का एक फ्रेमवर्क है ये, इस हाँ। एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ओके। तो थ्रू द इफ एक्सप्रेस हमने क्या किया कि एक अपना सर्वर क्रिएट किया। हाँ जी। ठीक है, और सर्वर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने किया क्या कि सर्वर तो क्रिएट हो गया हमारा एक्सप्रेस के हेल्प से। एक पोर्ट हमने एलोकेट कर दिया, 3000, 3001, 3002, जो भी आपके पास एम्प्टी पोर्ट होगा हाँ जी। उसके अकॉर्डिंग आपने कोई एक पोर्ट असाइन कर देंगे यहाँ पर, वहाँ अपने सर्वर को, डेडिकेटेड। जब भी हम इस सर्वर को स्टार्ट करेंगे उसी पोर्ट पर रन करेगा। ठीक है, हाँ ये हो गया। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे, ये सब कुछ लाइब्रेरी चल रहा है। ऐप हमने बनाया एक एक्सप्रेस से, निकाला है एक वेरिएबल, डिक्लेयर किया ऐप नाम से। इसी ऐप को यूज करके हमने ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पे, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच चलाएंगे। बस ये मेथड है, पुट गेट, जो कि एचटीटीपी मेथड होते हैं। तो बाकी सब कुछ एक्सप्रेस जेएस ही हैंडल कर रहा है, उसमें अलग से कुछ नहीं है। बाकी लास्ट में हमने लिसन करा रहे हैं, जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे जो लिसन करेंगे ऑन द पोर्ट 3002 या जो भी पोर्ट आपने ऊपर डिसाइड किया हाँ होगा। जी। हाँ, उस फाइल में एंट्री कर देते हैं तो उसी पोर्ट को लेगा ये। पर स्टार्टिंग हाँ 3000 से होनी चाहिए। हाँ, तो इतना कुछ हुआ। और उसके बाद क्या था कि सबसे पहले हम पोस्टमैन पर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारा जो हाँ एक्सप्रेस ऐप हमने बनाया, जो कि नोडमोन या नोड के थ्रू हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे, नोडमोन। तो अगर जैसे ही स्टार्ट किया तो सर्वर तुम्हारा रन चल गया, यहाँ पर रन कर गया। अभी देखते हैं, डेटाबेस जैसे ही कनेक्ट होगा, कनेक्टेड का एक मैसेज आएगा। देखिए डेटाबेस के लिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये हमने क्लाउड पर बनाया था। जब बीच बीच में आपकी आवाज चली जा रही है, अच्छा, बिल्कुल गायब हो जाती है। तो ये क्लाउड पर हमने बनाया था। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने क्लाउड पर बनाया था, मोंगो डीबी एटलस पर। हाँ जी। ठीक है, हाँ, तो एटलस की आपने लिमिटेशंस भी बताई दी कि इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ। हाँ, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आप कहीं भी एक स्टोर करके रख लेंगे। ये एक प्रैक्टिस नहीं है यहाँ मेन फाइल में रखने का, बट मैंने अभी रखा हुआ है। बाद में क्या करेंगे कि एक अलग से सेपरेट फाइल बना करके वहां पर इसको स्टोर करेंगे। ओके। तो जैसे ये कनेक्ट होगा, सबसे पहले एक मैसेज आएगा। सबसे पहले तो आएगा, ये हमारा मैसेज आएगा, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट दिस। ठीक है, जैसे ये आया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो अगला मैसेज आएगा, जैसे ही डेटाबेस हमारा कनेक्टेड होगा तो ये कनेक्टेड का मैसेज आ जाएगा। जैसे ही डेटाबेस कनेक्ट होगा तो एक कनेक्टेड का मैसेज आएगा यहाँ पर। अभी क्या होगा देखिए, ये कनेक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यानी कि डेटाबेस कनेक्ट हो गया, सर्वर चल रहा है। दूसरा कंसर्न क्या था कि हमें टेस्ट करना था कि ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, हेलो वर्ल्ड, यानी कि हमारा सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। तो ये तो गेट के जितने भी टेस्टिंग होंगे आप नॉर्मल चेक कर सकते हैं। कहाँ से? ब्राउजर से टेस्ट कर सकते हैं आप। अगर आप लोकल हो, तो हमने 3002 किया तो हाँ ये जी। हेलो वर्ल्ड आ रहा है, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। बट पोस्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। जब भी पोस्ट मेथड की जरूरत होगी तो आपको या तो HTML का फॉर्म बना के पोस्ट को हिट कर सकते हैं, मेथड चेंज कर सकते हैं, या ठीक है। कोई अदर मेथड यूज करना है एक्सेप्ट द गेट। तो आपको HTML फॉर्म वगैरह बना करके वहां पर मैनुअली आपको
देना पड़ेगा HTTP मेथड गेट पुट पोस्ट, ठीक है, बताना होगा। लेकिन हमें क्या है कि बैकएंड में API डेवलपमेंट करना है, तो हमारे पास कुछ टेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं लाइक पोस्टमैन, थंडर और भी हाँ जी। कई सारे हैं। तो हमने क्रिएट किया था पोस्टमैन के थ्रू, पोस्टमैन के हाँ थ्रू ही जी। मैंने बताया था। हाँ जी। तो पोस्टमैन पर आ जाते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर पोस्टमैन पर हमने क्रिएट किया होगा, मन टेस्ट नाम से शायद किया था, है ना? हाँ जी। हाँ, ये हमने एक अपना वर्क स्पेस क्रिएट किया था स्पेशली मॉन के लिए। और यहाँ पर हमने सबसे पहले लॉगिन को टेस्ट करते हैं कि लॉगिन चल रहा है कि नहीं, ऐसे। ठीक है, ये URL हमने पुट किया लोकल होस्ट 3002 हाँ जी। और स्लैश लॉगिन पर हमें टेस्ट करना है। तो सेंड करिए। यहाँ पर अगर स्टेटस को 200 आ गया, तो अदर सक्सीड जो है मैसेज आपने ये। पास किया था वो मैसेज आ गया, दैट मीन्स हाँ करेक्शन जी। बन गया है, सब कुछ सक्सेसफुली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। नेक्स्ट था हमारा रजिस्टर पर। यहाँ पर हम्म। रजिस्टर में क्या था कि अगर एक चीज और है कि रजिस्टर आपका चल जाएगा, बट कई बार क्या होता है ना कि आपका डेटा यहाँ पर नहीं शो करेगा, हाँ जी। यहाँ पर आएगा नहीं, रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर एक्सप्रेस यूज करते हैं और आपने ये लाइन ऑफ कोड अगर ऐड नहीं किया है, तो डेटा शो नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो ऐप हाँ। डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, एक्सप्रेस डॉट जेसन आपको यूज करना है, मिडिल वेयर, एक तरह का मिडिल वेयर है ये। ठीक है, तो जब भी पोस्ट डिलीट चलाएंगे तो सबसे बेटर प्रैक्टिस है कि सबसे टॉप पर इसको लगा दीजिए, आप अटैच कर दीजिए, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, ये लाइन का ठीक है। यूज ये है। दूसरा, अच्छा, तभी कुछ, ये आउटपुट देगा? हाँ, तभी देगा, तभी वो बाहर से डेटा लेकर के आएगा। एक मिडिल वेयर है, यानी कि कुछ पॉलिसी है कि डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कन्वर्ट कर पाता, यानी कि जो डेटा आता है उसको समझना होता है कि यार जेसन में कन्वर्ट करता है, एक तरह से लगा लगा के चलिए। क्योंकि जो डेटा आता है ना HTTP के थ्रू, हाँ जी। ये डेटा जो हम्म। जाता है क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट, तो वो हाँ जी। एग्जैक्ट जेसन के फॉर्मेट में नहीं जाता। ठीक है, मेन रीजन ये है, ये जेसन है, ये जेसन फाइल है की वैल्यू पे। ठीक है, हाँ तो जी। एग्जैक्टली जेसन के फॉर्म में वो ट्रेवल नहीं कर रहा होता है, ये कन्वर्ट होकर के कर रहा होता है टेक्स्ट ओके। के फॉर्म में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो जब ठीक है। टेक्स्ट आता है तो ये रिक्वेस्ट इसको सेंस ही नहीं कर पाता। जब हम यहाँ पर कंसोल करते हैं तो ये रिक्वेस्ट के अंदर से, बॉडी के अंदर से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाता, उसको मिलता ही नहीं है बॉडी के अंदर कोई डेटा। ओके। तो ये क्या करता है कि हर टेक्स्ट को जो फॉर्म के थ्रू आ रहा है, क्या करता है कि जेसन में कन्वर्ट करता है, यही एक्सप्रेस डॉट जेसन है। जेसन में क्या करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है। तो जब एक बार जेसन में कन्वर्ट हो गया पूरा होल बॉडी का डेटा, तो हम फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं उसको, बॉडी से डेटा को। ठीक है, मेन कंसर्न ये है यहाँ पर इसको यूज ओके। करने का मतलब। हाँ जी। कई बार जब आप यूज करेंगे ना, तो आपको स्ट्रिंग बना करके डेटा को भेजना होता है, स्ट्रिंगिफाई करके। तो ओके। स्टार्टिंग बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम वहां पर तो पोस्टमैन पर नहीं करते, लेकिन हाँ यहाँ जी। पर हम कर रहे हैं, स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंग भेज रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत, समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, कहीं स्ट्रिंग बना के भेजना होता है और कहीं पर विदाउट की वैल्यू पेयर बना के भेज देते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि इंटरनली हमारा बैकएंड हैंडल कर रहा होता है, जो कि हमें दिखता नहीं है हाँ जी। यहाँ से। ठीक है, तो ये इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है, हम इसके मतलब डीप में नहीं जाते, ना ही देखते हैं, बस हमें डेटा मिल गया। मेन हाँ फोकस जी। ये होता है कि हमारा क्लाइंट साइड से डेटा यहाँ रिसीव होना चाहिए। हाँ जी। कैसे रिसीव हो रहा है, उसके पीछे क्या काम कर रहा है, तो उतना डीप में जल्दी कोई जाता नहीं है। लेकिन ठीक अगर है। समझने वाली बात यह है कि जब भी HTTP के थ्रू कोई भी डेटा हम भेजते हैं बॉडी में, तो हाँ जी। वो स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के जाता है, ठीक है। बस। हाँ, और जब हमें यूज करना है तो स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते, अब हमें उसको दोबारा से जेसन में कन्वर्ट करना है। बस ये एक मेन कंसर्न है। कई बार डेटा यहाँ पर आएगा ना सर, तो हाँ जी। स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर होगा कि ये तो अजीब सा दिख रहा है, डेटा की वैल्यू पेयर नहीं है। अगर आपको पता है कि हमें जेसन ही हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जेसन यूज करना है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग देखते ही हमें उसे जेसन में कन्वर्ट करना होगा। हाँ चेक कैसे करेंगे कि जेसन है या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, या फिर जेसन मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, ओके। जेसन यानी ऑब्जेक्ट। तो चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ है, देखिए टाइप ऑफ।
है ना। तो हाँ जी। टाइप ऑफ के अंदर जो वैल्यू आ रहा है, अगर उसको हमने टाइप ऑफ पे चेक कर लिया तो वो खुद ही ये डेटा बताएगा टाइप कि बता देगा, हाँ। हाँ स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो हमारा काम हो जाएगा, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत हाँ नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो फिर हमें उसको स्ट्रिंग बताया तो उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि अगर एपीआई से डेटा जा रहा है तो वो जेसन फॉर्म में जाता है। हाँ जेसन फॉर्म नहीं, ट्रेवल तो करता है स्ट्रिंग में। हाँ, बट वो जेसन फॉर्मेट में जाएगा। हाँ जेसन फॉर्मेट में हमें यूज करना है, हमें ला हाँ जी। करके जब यहाँ पर आएगा तो उसको हमें जेसन में कन्वर्ट करके यूज करना है, हाँ जी। ऑब्जेक्ट बना करके, ठीक है। तो मेन कंसर्न ये है, जैसे कि अब ये ऑब्जेक्ट हो गया तभी तो हम डिस्ट्रक्चर कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रक्चर किया हुआ है। हाँ जी। अब सेकेंड लाइन में जो इफ है ये क्या कर रहा है कि ये चेक कर रहा है कि जब भी यूजर का रजिस्ट्रेशन होगा तो दो हाँ चीज तो जी। इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका ईमेल होना चाहिए, दूसरा पासवर्ड होना चाहिए। इसके बगैर रजिस्ट्रेशन सक्सेस नहीं होगा। तो इनमें से बिल्कुल। इसमें से कोई भी दो क्रेडेंशियल्स अगर नहीं है हाँ तो जी। प्रॉपर्टी या एलिमेंट तो वहीं पर रिटर्न कर देगा ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ चेक किया, वैलिडेट किया। उसके बाद अगर वैलिडेशन पास हो गया, इफ वैलिडेशन पास हो गया तो किया क्या कि एक यूजर में फुल नेम सेट कर दिया और इस डॉट स्टेटस यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और यहाँ पर स्टेटस ट्रू और यूजर भेज दिया, इनकी जो यूजर क्रिएट हुआ था वो उसी को सेंड कर दिया यहाँ पर। तो हमने कोई अभी हाँ जी। स्कीमा या कंट्रोलर नहीं बनाया था, तो ये डेटा कहीं सेव नहीं हो रहा है, अभी अभी हमारे डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा है जो हमने, हाँ ये डेटाबेस हमने बनाया था यहाँ पर। किस नाम से बनाया था, ये ब्लॉग नाम से, ब्लॉग डीबी नाम से। तो ये डेटाबेस अभी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यूज करने के लिए क्या है कि यानी कि यूजर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए करना क्या है आपको, हमें सबसे पहले एक स्कीमा बनाना है, सबसे पहले एक स्कीमा बनाना है। अब यहाँ पर देखिए मोंगोडीबी जो है एक तरह से स्कीमा लेस है, हाँ जी। ठीक है। वहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि कुछ भी पहले से प्री फिक्स प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। लेकिन Okay. जब हम बैकएंड बनाते हैं, हम मोंगोडीबी में स्कीमा बनाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है बनाने के पीछे कि फ्लेक्सिबिलिटी तो मोंगोडीबी देता है, लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ दिक्कतें हैं कि जैसे मान चलिए कि डेटाबेस में अगर हमने नहीं बनाया तो कोई भी यूजर या कोई भी डेवलपर को नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये जो रजिस्टर हमने प्रॉपर्टी बनाया है रजिस्टर, इसमें हमें हाँ क्या क्या फील्ड रखना है। हमने तो प्री डिसाइडेड नहीं किया। जी। तो हमें पता कैसे चलेगा, मान के लिए मैंने बनाया है तो मुझे तो पता चलिए रजिस्टर में हमें क्या क्या रखना है, और हाँ फर्स्ट नेम जी। ईमेल कॉन्टेक्ट इतने चीजें रखनी है, ठीक है। अब मेरे जाने के बाद कोई दूसरा अगर काम करता है सेम प्रोजेक्ट पर तो तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ जी। तो सबसे बेटर तो इसीलिए आया डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरीज। ये जो ओके। मोंगोज है, जो हम ऊपर यहाँ मोंगोज यूज कर रहे हैं, तो ये एक तरह से मोंगो डीबी का डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी है, जो कि ओके। मोंगो डीबी के ऊपर ही काम करता है। इसके नीचे मोंगो डीबी काम कर रहा है बेसिकली, लेकिन ये डेटा मॉडलिंग प्रोवाइड कर रहा है। डेटा मॉडलिंग यानी कि कहने का मतलब कि हम जब भी कोई एक स्कीमा या टेबल बनाएंगे या कलेक्शन बनाएंगे तो जो भी मैक्सिमम या मिनिमम रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उसको पहले से ही फिक्स कर देंगे कि फर्स्ट नेम ओके। होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, कॉन्टेक्ट होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, रोल हाँ होना जी। चाहिए, ठीक है। तो पहले से एक एक फिक्स हम फाइल बना लेंगे, एक तरह से इंटरफेस बना लेंगे, और उसको फॉलो करके ही हम पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। ओके। अगर आगे चल करके मतलब किसी दूसरा तीसरा कोई डेवलपर आया उसको लगा कि नहीं इसमें कुछ फील्ड्स और रिक्वायर्ड है तो वो हाँ उसको जी। बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। हाँ इतनी जी। फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पर, ठीक है। हाँ जी। और ऐसा भी नहीं है कि मगर मान चलिए कि हमने 8-10 फील्ड वहां बना लिया, ठीक है। और जब भी हम रजिस्टर कर रहे हैं तो दो ही फील्ड डाल रहे हैं, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर या पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हाँ जो जी। हमने दिया था सिर्फ दो ही डाल करके यहाँ से भेज रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा नहीं कि हमारा डेटा क्रिएट नहीं होगा, क्रिएट होगा, क्रिएट हाँ। होगा वहां पर। तो चलते हैं थोड़ा सा डेटा मॉडलिंग पर और देखते हैं। ये तो मेन हमारा हो गया। अब अगला जो रह गया यहाँ पर कि जो हमने रजिस्टर चलाया तो ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, और हाँ जी। स्टोर करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा मॉडलिंग यानी कि स्कीमा बनाना है यहाँ पर। तो हाँ फिर जी। सबसे पहले देखते हैं कि स्कीमा बनेगा कैसे और होता क्या है। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने जो हमारा ये जो लाइब्रेरी था मोंगोस, मोंगोस पर ही आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर रेफरेंस ले लेते हैं थोड़ा सा, npm मोंगोस आप करिए।
npm mongoose। मतलब मंगोज है बेसिकली डेटा मॉडलिंग हाँ, डेटा देता है। मॉडलिंग है। अगर नेटिव ड्राइवर मोंगोडीबी यूज करके करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन सबसे हाँ, बेटर प्रैक्टिस है कि हाँ, मोंगोज के थ्रू ही करें हम लोग। ठीक है। npm इंस्टॉल, और ये यहाँ मोंगो प्राइस एंटरप्राइज, ये देखिए यहाँ पर, है ना। हाँ अब जी। यहाँ पर किसका मॉडल डिफाइन किया है, मॉडलिंग किया है डेटा कि ब्लॉग पोस्ट का। ब्लॉग पोस्ट। ठीक है। तो ब्लॉग पोस्ट में क्या होगा कि ऑथर होगा कि ये ब्लॉग किसने पोस्ट किया है, किस ऑथर ने किया है, तो ऑथर का एक अलग कलेक्शन होगा। और ठीक है। उस कलेक्शन को हमने क्या किया है कि लिंक किया है उसके ऑब्जेक्ट आईडी से। ठीक। यानी कि उसका एक आईडी होगा, उस आईडी पे इसको हमने लिंक किया है, इसलिए यहाँ पर टाइप में क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है। दूसरा, ब्लॉग में क्या होगा, टाइटल। टाइटल क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। फिर ब्लॉग का एक टाइटल के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा एक कंटेंट होगा जो कि रिच टेक्स्ट कंटेंट होगा, मतलब बहुत बड़ा कंटेंट हाँ, होगा। उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया है बॉडी के फॉर्म में, वो भी एक हाँ, स्ट्रिंग होगा। और डेट होगा, हाँ। किस डेट पर ये ब्लॉग पोस्ट किया गया। यानी कि मिनिमम 3-4 फील्ड लेकर के यहाँ पर एक ब्लॉग का स्कीमा बनाया है। ठीक है। अब ये स्कीमा देखिए कितना इजी है बनाना, बस यही इंटरफेस है। हाँ, लग तो यही रहा है इजी है। इंटरफेस है। मतलब ठीक है। जैसे हम सीएसएस किया करते थे ना उस टाइम पे, तो एग्जैक्टली हाँ उसी तरह से बनाते जा रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही बस। इसको हम लोग करते क्या, इसी ब्लॉग पोस्ट को लेते हैं, इससे रेफरेंस लेकर के यूजर क्रिएट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। एक स्कीमा हम लोग, जैसे डेटाबेस कनेक्ट होता है, इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन बेटर रहता है कि जब डेटाबेस कनेक्ट हो उसके बाद ही स्कीमा आपको बनाना है। सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन होना जरूरी है। तो ये यहाँ पर हम लोग आ गए, और यहाँ पर पहुंच के यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा, और यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है कि न्यू स्कीमा। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इसको आप बोल सकते हैं कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर न्यू स्कीमा बनाना है। तो न्यू, और यहाँ पर स्कीमा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, देखिए। हाँ जी। देख रहे हैं ना। अब ये स्कीमा अभी अगर चलाएंगे तो एरर जनरेट करेगा। अब ये स्कीमा कहाँ से आ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कहाँ से करना है, यहाँ से देखिए, ये है ना। ये आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर लीजिए, कॉन्स स्कीमा। और जो ऊपर मोंगोस है, कौन सा मोंगोस, दिस मोंगोस, ये जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, हाँ जी। मोंगोस डॉट ये स्कीमा। ठीक है। यहाँ से ये स्कीमा हमने इंपोर्ट कर लिया मोंगोस के अंदर से। तो जो हम जो जनरली जो इंपोर्ट करते हैं किसी हम्म भी इसमें लैंग्वेज में, तो हम हम्म इनको क्या लाइब्रेरीज बोलते हैं, कुछ जगह लाइब्रेरी वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे इनको? सपोज हमने किया कि इंपोर्ट मंगोज फ्रॉम मंगो। हाँ, ये देखिए, ये जो है, जो इंपोर्ट हमने यहाँ पर किया है, ये एग्जैक्टली मोंगोस का जो मेन कोर लाइब्रेरी है, कोर मेथड है, वहां से हाँ, हमने इसको मोंगोस को इंपोर्ट किया है। तो बेसिकली इनको एज ए एक लेमन टर्म में या हमें एक कॉमन टर्म में जो भी इंपोर्ट करते हैं उनको एज ए लाइब्रेरी यूज बोलते हैं या क्या बोलते हैं इनको? क्योंकि काम तो ऐसे ही पाइथन में करते हैं, पाइथन में कि हाँ जी ठीक है जी ये करिए, तो हम बोलते हैं कि जैसे सी बोन करना है कि जी लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली। हाँ नहीं, यहाँ पर भी लाइब्रेरी को ही इंपोर्ट करते हैं, इस ठीक है। लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली लाइब्रेरी ही इंपोर्ट हुई है, ये हाँ, लाइब्रेरी है लाइब्रेरी ये। ही, हाँ लाइब्रेरी ही ठीक इंपोर्ट है। हुई है। ठीक है, इस ठीक है। लाइब्रेरी की इंपोर्ट हुई है। अब इसके अंदर मेथड बने हुए हैं, हाँ जी। जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया, ये इफ लाइब्रेरी का एक मेथड है। हाँ, ये इसके अंदर ये सारे फीचर है, मेथड है जो काम हाँ, करेंगे। काम विदाउट करेंगे। उसके ये काम ही नहीं करेगा। हाँ, बगैर उसके नहीं काम। अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड निकलेंगे मोंगोस के अंदर अभी। हाँ जी। जैसे यहाँ पर देखिए, एक निकला हुआ है मोंगोस डॉट कनेक्ट। हाँ जी। जो मोंगोस डॉट कनेक्ट क्या कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है डेटाबेस के बीच कैसे में। क्रिएट कर रहा है एग्जैक्टली। ठीक है। अब यूजर स्कीमा तो बन गया हमारा। अब इफ स्कीमा के अंदर होगा क्या क्या, क्या क्या रखे, एक यूजर की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, आपको वही डिफाइन करना है, कुछ भी अलग रही। यूजर का हाँ फर्स्ट जी। नेम होगा ऐसे, फर्स्ट नेम होगा। और क्या होगा, देन लास्ट लास्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा। ईमेल होगा, हाँ। कांटेक्ट होगा, सिटी होगा,
पासवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। ये 4-5 फील्ड हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान देने वाली बात कि जब हम ये डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं, इनकी स्कीमा बना रहे हैं, तो इनका टाइप देना कंपलसरी है, ओके। ठीक है। टाइप कैसे देना है, की वैल्यू के फॉर्म में देना है। जैसे ऑब्जेक्ट की वैल्यू फॉर्म में क्यों देते हैं टाइप, क्योंकि देखिए ध्यान से अगर देखिए तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ना, करली ब्रैकेट के अंदर। तो जो भी हाँ जी। चीज करली ब्रैकेट के अंदर होगा तो ऑब्जेक्ट ही होगा। तो हम्म। यहाँ पर टाइप में इसको आप स्ट्रिंग लगा सकते हैं ऐसे, ठीक ओके। है, सजेशन में भी आ रहा है। हाँ। कंप्यूटर का जो फीचर था वो खत्म हो चुका था, डिजाइन कर रहा था, इसको भी स्ट्रिंग ले लिया, हालांकि ईमेल टाइप भी ले सकते हैं। रिक्रूटर का डैशबोर्ड कहाँ पे पहुंचा? अभी हाँ, की सबको वैल्यू में सब, इसलिए देना पड़ रहा है ना, एक तरह से लिस्ट तो है ही अगर देखा जाए तो। नहीं लिस्ट नहीं है, ये न्यू स्कीमा हम बना रहे हैं यहाँ से। हाँ, इसके बाद लेकिन मतलब हाँ उसी इसके फॉर्म अंदर में जो की पास किया है वैल्यूज में की ना। वैल्यू के फॉर्म में पास करना है इस ऑब्जेक्ट को, हाँ। बस ठीक है। इतना ध्यान रखना है। ये हाँ। कुछ भी मतलब अलग नहीं करना है। ये ठीक हो गया हमारा स्कीमा यहाँ पर। ये लगा चलिए, टाइप कुछ अलग अलग टाइप है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ टाइप में आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, नंबर भी पास कर सकते हैं, फिर है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, डिफॉल्ट वैल्यू आप पास कर सकते हैं, मिन मैक्स सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ ही आगे हम लोग देखेंगे अभी। बस बेसिक स्कीमा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, ओके। ठीक है। एक बेसिक स्कीमा, उसके बाद स्कीमा बन गया। स्कीमा बनाने के बाद इस स्कीमा पर मतलब कि डेटा मॉडलिंग, मतलब अभी मॉडल क्रिएट नहीं हुआ है, स्कीमा बन गया बट अभी क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पर स्कीमा बना हुआ है, तो ये हाँ। लेकिन सेव करना है, अभी हमें इसको अपने डेटाबेस में सेव करना है इस स्कीमा को। तो अभी सेव ओके। नहीं किया, सेव कब होगा, एक लाइन और ऐड करना है। यहाँ पे देखिए, ये है ना मॉडल, ओके। मोंगोज डॉट मॉडल। यहाँ से इफ लाइन को अब हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से, और इसको क्या करते हैं यहाँ रख दीजिए। ओके। तो इसको कर देते हैं यूजर। जब भी मॉडल बनाएंगे, मॉडल का वेरिएबल हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है यूजर। और हम्म। इस मॉडल में नाम देंगे, जो मॉडल का नाम रखना है आपको, तो हम लोग यूजर हाँ। ही रखते हैं यहाँ पर, यूजर, हाँ। ठीक है। ठीक है। और ये जो माई स्कीमा है, ये यूजर स्कीमा से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है। यानी कि मोंगोज डॉट मॉडल में ये भी देखिए एक नया मेथड है। अब इसका मॉडल हमने बना लिया, जो कि डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा ये मॉडल। हम्म। तो अब मॉडल कहने का मतलब एक है कि जैसे मान चलिए कि जब हम लोग कोई मॉडल बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसका एक मॉडल सैंपल बनाते हैं, तो वही एक सैंपल है जो इंटरफेस या टाइप की हम बात कर रहे थे पहले, एक फिक्स करते हैं एक सैंपल। हाँ जी। तो यहाँ पर भी इन्होंने मॉडल वर्ड इसीलिए यूज किया है कि एक हमने एक सैंपल बना लिया, एक मॉडल बना लिया, कि इसी को फॉलो करके पूरा का पूरा ये कलेक्शन बनेगा आगे चल के। हाँ जी, टेम्पलेट टाइप हो जाता है कि इसी को हाँ फॉलो टेम्पलेट करो। टाइप हो गया, टेम्पलेट ही बना लिया हमने, हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना लिया, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इस यूजर को, यानी कि ये एक तरह से लगा के चलिए एक सिंगल यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ये जो यूजर है, एक सिंगल यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल होगा, कॉन्टेक्ट होगा, सिटी होगा, पासवर्ड होगा। ठीक है। इनमें से अगर कोई भी फील्ड नहीं हो, कोई भी फील्ड कहने का मतलब कि एटलीस्ट एक फील्ड हो, और जैसे फर्स्ट नेम आ गया, बाकी हाँ। 4-5 फील्ड जो रह गया नहीं आया, यूजर ने नहीं हम्म। भेजा, तब भी यूजर क्रिएट हो जाएगा, कोई एरर ओके। यहाँ जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ ऐसा कोई कंडीशन लगाया नहीं अभी, हाँ जी। ठीक है। जो नहीं आएगा वो प्रॉपर्टी यहाँ ऐड नहीं होगी, बस इतना सा ही है। अब हमें ठीक। आना है कि जो यूजर जब क्रिएट करेगा, तो एक नया यूजर हमारे डेटाबेस में क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए। ठीक तो है। ये चलेगा रजिस्टर के अंदर, यहाँ पर देखिए डेटा आ गया, फुल नेम, हाँ। ईमेल, हम्म। कॉन्टेक्ट, पासवर्ड। इसको थोड़ा सा हम्म। रिप्लेस कर देते हैं, फर्स्ट नेम ऐसे, हाँ जी। फर्स्ट नेम, और एक कर देते हैं लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, सिटी भी लिया था ना, सिटी, सिटी, ठीक है। यहाँ से हमने जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर बनाया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, सिटी, पासवर्ड, यही इसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि डिस्ट्रक्चर कर दिया, बाहर निकाल लिया, जो हाँ जी। यूजर सेंड करेगा। अब क्या करना है कि यहाँ पर एक
ऑब्जेक्ट बनाना है, कॉन्स क्रिएट न्यू यूजर, कॉन्स। अब ये यूजर आ गया यहाँ पर हमारे, यानी कि सबमिट किया, तो क्या करना हम्म। है, क्रिएट न्यू। न्यू यानी कि न्यू फॉर्म क्रिएट हो रहा है। ओके। ठीक है, कॉन्स क्रिएट न्यू। और न्यू यूजर, कौन सा न्यू यूजर क्रिएट हो रहा है यहाँ से, इस न्यू यूजर को रिप्रेजेंट करना है, नया यूजर हाँ। क्रिएट करना है। ठीक है, ठीक है। ये ठीक है। एग्जैक्ट यूजर तो है नहीं, एक हाँ तरह से जी। टेम्पलेट है, तो यानी कि इसी के टेम्पलेट के बेस पर एक नया यूजर को क्रिएट करना है, ठीक क्रिएट है। न्यू यूजर। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से की वैल्यू पेयर में आपको पास हम्म। करना है। यहाँ पर रेफरेंस के लिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ मॉडल क्रिएट हो गया, देखिए यहाँ पर मॉडल क्रिएट हो गया। ठीक है, हाँ। हाँ। और इंस्टेंस मॉडल नेम यहाँ भी क्रिएट किया है। इसमें जो मैं सिंपल तरीका देखना चाह रहा था ना, वो मिल नहीं रहा है। हाँ, ज्यादा बड़ा बड़ा दे रखा है, हाँ, ज्यादा डिटेल्ड है। तो एक्चुअली है क्या ना कि ये जो लाइब्रेरी है npm डॉट जेएस जल्दी अपडेट नहीं होता, पुराना कभी अच्छा पड़ा अच्छा। होगा, उसके हिसाब हम्म। से ये लोग, मतलब यहाँ पर पड़ा हुआ है एज इट इज। अब देखिए सिंपल दिया हुआ है, मॉडल नेम तो आ गया यहाँ पर, देखिए माई न्यू मॉडल, ये यहाँ से निकाला हुआ है, न्यू मॉडल क्रिएट किया। और कॉन्स्ट एम एम डॉट सेव, ठीक है, इसी पर इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट यही है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी हमने डिस्ट्रक्ट किया था, ये देख रहे हैं ना, हाँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कॉन्टेक्ट सिटी पासवर्ड, हाँ जी। इसको एज इट इज यहाँ पेस्ट कर दीजिए यार, कुछ मत ठीक है। करिए। ठीक है, मैं थोड़ा सिंपल बना के कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा हम्म। सा फर्स्ट हाँ टाइम। जी। ठीक है, एज इट इज मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से। ठीक है, और इसको यहाँ एज इट इज पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब बन गया। अगला स्टेप क्या हुआ कि ये तो एक तरह से बन गया, बट अभी परमानेंटली सेव करना है, तो आपको करना क्या है, क्रिएट क्रिएट न्यू डॉट सेव मेथड चला देना है। ये जो सेव सेव मेथड, ये मोंगोज का है, ओके। डॉट सेव यहाँ पर। अब एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नॉट ईमेल नॉट पासवर्ड है, ये जो लाइन हमने यहाँ बना दिया है, इसको हम लोग उठा करके इसके नीचे रख देते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें से कॉन्फ जो यूजर है, तो अब एक हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर एक नया यूजर मिलेगा, तो कॉन्फ यूजर, यानी कि जब ये सेव होगा हमें एक नया यूजर मिलेगा, एक यूजर रजिस्टर्ड होगा, एक यूजर मिलेगा। इस यूजर को हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया। अब है क्या कि ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये एक तरह का प्रॉमिस बेस्ड है, ये थोड़ा टाइम लेगा। क्यों टाइम लेगा, क्योंकि देखिए इसमें करेगा क्या कि ईमेल पासवर्ड आया है कि नहीं है, मैच करेगा, अगर नहीं है तो यहीं से रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी ओके। कि डेटा सेव नहीं होगा। अगर ठीक है। सब कुछ ओके है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, नीचे आएगा, हम्म। यहाँ पर क्रिएट करेगा सब कुछ पासवर्ड वगैरह के साथ, और डेटाबेस में स्टोर करेगा। अब डेटाबेस तो कहीं बाहर है, अब जब डेटाबेस में स्टोर करेगा, ये तो हमारे लोकल में तो है नहीं, जहाँ पर हम मेरा मेरा खुद का सर्वर चल रहा है, जहाँ मेरा बैकएंड चल रहा है, वहाँ तो है नहीं। ये कहीं डेटाबेस पड़ा हुआ है, कहाँ, यहाँ पर। तो जब भी इस तरह का ऑपरेशन होगा, कहीं दूर जाकर के इसको या डेटाबेस में सेव करना है, तो ये एक प्रॉमिस बेस्ड होगा, यानी कि ये टाइम टाइम लेगा। और जहाँ भी प्रॉमिस बेस्ड ये टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस होगा, तो सबसे बेटर है कि आप अपने फंक्शन को असिंक का वेट बनाइए। ठीक है। ठीक है, और असिंक अवेट क्या है, ये एक कॉलबैक फंक्शन है, तो इसी को असिंक बनाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले असिंक ऐड कर दीजिए उसको। ठीक है। ठीक है, यहाँ असिंक करना और यहाँ पर अवेट लगाना है, क्योंकि सेव करते समय टाइम लेगा। ठीक है। ठीक है, बस इतना सा ही करना है। ये हमारा सेव हो गया, यूजर आ गया, और रिस्पॉन्स में यहाँ सेंड कर देगा। अब ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कॉन्टेक्ट सिटी पासवर्ड है, इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग क्या करते हैं कि पोस्टमैन में यहाँ चेक पर कर। एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, यहाँ पर। टेस्टिंग में रखना पड़ेगा इनको। हाँ, ये ऐसे टेस्टिंग के लिए हमें चेक करना है कि क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अब यहाँ पर क्या है कि देखिए मैंने ऑलमोस्ट सारे वैल्यू पास कर दिए हैं यहाँ पर। तो अब अगर हम लोग कोड एक बार देख लेते हैं यहाँ से, बॉडी में यहाँ डेटा आएगा, इसको डिस्ट्रक्ट करेगा, इसको टेस्ट करेगा, ईमेल और पासवर्ड होना मैंडेटरी है, अगर नहीं होगा तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और फिर इसको सेव करेगा, देन यहाँ पर सक्सेस चल जाएगा जो भी 200 के साथ। और जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो 201 होना चाहिए स्टेटस कोड कि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, दैट मीन 201 सक्सेस का ही है, बट ठीक। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, इसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पर पोस्ट एपीआई चला दिया। हाँ। देखिए न्यू यूजर हो गया। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हाँ जी। आया। आ गया। ठीक है, आईडी देखिए, एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हुआ, हाँ है जी। ना। ठीक है, अब जो हमने अफिंग का वेट चलाया था यहाँ पर, एक बार विदाउट उसके करके देखते हैं कि क्या दिक्कत आती है। यहाँ से मैं असिंक हटा दिया, यहाँ से अवेट हटा दिया। जब असिंक हटाएंगे तो अवेट हटाना ही हटाना होगा, अदरवाइज एरर जनरेट कर देगा। ठीक ठीक है, अब एक बार बगैर इसके हम लोग चला के देखते हैं। है। देखिए यूजर रजिस्टर्ड हो गया, ऐसा नहीं कि हाँ। यूजर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, हुआ, बट हमें रिस्पॉन्स में नहीं मिला कि यूजर रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली यूजर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, कोई आईडी नहीं है, कोई हाँ, आईडी क्रिएशन, नहीं है स्पेशली। हाँ कोई मैसेज नहीं है कि एग्जैक्टली क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। हो तो हाँ। गया है, बट हमें हाँ। पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? कि जब तक वो क्रिएट कर रहा था थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर किया क्या कि ये सेव करने के लिए चला गया बाहर, थोड़ा सा टाइम लिया, ये टाइम टेकिंग फंक्शन है। कंट्रोल ओके। हमारा क्या हुआ, यहाँ आ गया, वो इधर ये सेव कर रहा है, सेव सक्सेस नहीं हुआ, उससे पहले ही कंट्रोल यहाँ आ गया। समझ रहे ना आप इस प्रॉब्लम हाँ को? जी। हाँ जी। तो इसलिए हमें टाइम लेता है। अब अफिंग का वेट लगा दिया तो क्या हुआ, अफिंग का वेट लगाने से हुआ क्या, हुआ ये कि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चला, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया और इसको अवेट मिला यहाँ पर, हाँ। तो कंट्रोल अब समझ गया कि हमें तब तक यहाँ पर वेट करना है जब तक कि ये ऑपरेशन सक्सेस ना हो जाए। ओके। ठीक है, तो इसने वेट किया यहाँ पर, वेट किया तब तक जब तक कि ये ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए, या फेल जो भी होना है, मतलब हाँ इसके जी। ऑपरेशन के कंप्लीशन तक इसने वेट किया। उसके बाद आया, तो जब कंप्लीशन का वेट किया तो रिजल्ट इसके अंदर स्टोर हो गया, जो भी हाँ सक्सेस फेल जो भी हुआ होगा, रिजल्ट जी। इसके पास आ गया, इसने इसको रिस्पॉन्स कर दिया। बस ये मतलब है यहाँ पर। ठीक है। तो अभी तो कितने भी यूजर आप डुप्लीकेट क्रिएट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल डुप्लीकेट्स यूजर क्रिएट होते जाएंगे। तो ये इसमें समझ में आया कुछ, बाकी है सर हाँ इसमें जी। कुछ, क्योंकि मैंने नहीं नहीं, बहुत ठीक इजी है। करके इसको बताया है अभी। क्लियर है। क्लियर है। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक हाँ रखते जी। हैं, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट सेशन मंडे में। को रहेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि यही आर्किटेक्चर है। ठीक है, हाँ इस जी। हाँ। आर्किटेक्चर को थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक यानी है। कि अभी हमारा स्कीमा इसी फाइल में है, हाँ। और हमारा एक तरफ से कंट्रोलर या हैंडलर कह लीजिए वो भी इसी फाइल में है। ठीक ये है, सेपरेट सेपरेट तो होगा फिर। अब होगा क्या कि मान के चलिए ऐसे आपके पास 20 कलेक्शन बन जाते हैं, यानी कि हाँ, तो 20 बहुत बड़ी स्कीमा फाइल बन हो जाते जाएगी। हैं, हाँ जी। तो बहुत मैसी हो जाएगा पूरा कोड बेस। हाँ तो जी। सबसे बेटर तरीका है कि स्कीमा एक जगह रखें, फोल्डर बना करके, हाँ जी। और इसके अंदर भी अभी बहुत सारे लॉजिक लिखे जाएंगे। लॉजिक कैसे, ठीक है। कि डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, प्रॉपर हाँ वैलिडेशन हाँ। होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये पूरा कोड हैवी होता चला जाएगा। तो सबसे हाँ। बेटर है कि इसको भी अलग करके रख लिया जाए, इस पार्ट को ओनली, इस ठीक है। पार्ट को। ठीक है, हाँ। इस पार्ट को, बाकी ये ऐसे ही रहेगा, इस पार्ट को अलग कर लें। हाँ जी। तो इसको हम लोग मंडे को देखते हैं सर। ठीक है, ठीक है। ओके। बाय। ओके सर, थैंक यू।